दिल्ली डूबने वाली थी, तब अरविंद केजरीवाल जी ने अपने गेट बंद कर लिए। उन्होंने बोला कि कोविड की फर्स्ट वेव में मुझे कोविड हो गया, कोविड की सेकंड वेव में भी उन्हें कोविड हो गया, और यमुना के टाइम पे तो वो बीमार ही पड़ गए थे। तो वो तो खुद तो सामने आते नहीं है, और उनकी तरफ से उसके बाद कोविड के टाइम पे गलती सेंट्रल गवर्नमेंट की थी। आप यहाँ से अभी शराब की बोतल निकाल के मत फेंक देना मेरे पे, नहीं पता चले। आप आम आदमी का भला करने आए थे, लिक्विड पॉलिसी में एक पे एक फ्री देकर किसका भला कर रहे थे आप? चलिए ठीक है। नेशनल टेलीविजन पे खड़े होके कह रहे हैं मैं विधायक हूं, मेरी विधानसभा में आइए और देखिए कहां कहां ठेके हैं। आइए मेरी विधानसभा में और आप मुझे ठेके दिखाइए। अरे आप खड़े होकर के कहते हैं कि आइए मेरी विधानसभा में, मैं वो जगह दिखाऊंगा जहां पानी नहीं भरता। आप आइए मेरी विधानसभा में, मैं वो जगह दिखाऊंगा जहां कॉलेज बनवाया। दिल्ली का जो वोटर इस डिबेट को देख रहा है, अगर उसने अपनी आंख से एक पे एक फ्री का बोर्ड देखा है तो इनको वोट मत देना। एक वोट नहीं मिलेगा इनको। झूठ बोल। मेरे को सुरक्षा का भी डर है, एक पे एक थी, ये दोनों निकाल के मारेंगे मेरे को। मैं बता रहा हूं, मेरे को सुरक्षा का डर है। मैं ये फ्री वालों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। तुम्हें किसने बताया? अब मारोगे, अब मारोगे, क्या करोगे? तुम इस लायक यार नहीं हो। कमाल हो गया, तुम इस लायक ही नहीं हो। कमाल हो गया, तुम इस लायक ही नहीं हो। अपने बालों के साथ खेलना बंद करो और शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। सर मेरा सवाल आम आदमी पार्टी से है। आप ही की पार्टी में है स्वाति मालीवाल, हम सब जानते हैं उनके साथ क्या हुआ है, और उनने एलिगेशंस भी लगाए हैं अभी के चीफ मिनिस्टर पे। तो जो पार्टी अपने लोगों की ही सुरक्षा नहीं कर पा रही, वो दिल्ली की जनता की सुरक्षा आगे कैसे करेगी? मुंह में दही जमा हुआ है। देखो आपने मतलब दो बातें कही, दही जमा हुआ है, दही। जवाब दे दो। दो बातें आपने कही। पहले कहा कि हमें मालूम है क्या हुआ, दूसरा कहा एलिगेशंस है। एलिगेशंस हैं, ठीक है, कुछ भी अभी प्रूवन नहीं है उसके अंदर। एक मिनट में जवाब दे दो। आपने कह दिया एलिगेशन जो हमारी सीएम पे लगाया है, उन्होंने एलिगेशन है ना, एलिगेशन होते हैं इनकी पार्टी में। सुनिए, हमारे पे एलिगेशन लगाते हैं तो पुलिस आती है, घर से उठा के ले जाती है। 2-2 महीने जेल में रखा। अभी विभव कुमार अब छूट के आया बेल के ऊपर। इन्होंने क्या कर लिया ब्रजभूषण सिंह के ऊपर? उनके लड़के को टिकट दे दी इन्होंने, उनके लड़के को टिकट चुनाव लड़ाने के लिए। कुछ भी नहीं कर पाया। आपने टीवी पे देखा उनको माइक छीनते हुए देखा, आपने उनको कहते हुए देखा कि जब तक हमारा राज्य सत्ता तो हमारी चलती है। आपने देखा, आपने वो सब टीवी पे देखा। उसके बावजूद भी ये यही करते रहेंगे, मणिपुर जलता रहेगा और ये बात करते रहेंगे फिलिस्तीन। इनका यही काम है। सवाल कुछ और था। स्वाति मालीवाल के साथ आपकी पार्टी क्यों नहीं खड़ी हुई जब उन्होंने ये आरोप लगाया? ये उनका प्रश्न है। अंजना जी बस एक 10 सेकंड का इंटरवेंशन। स्क्रिप्ट बीजेपी की है। नहीं बीजेपी की स्क्रिप्ट पढ़ रही है वो। बीजेपी की स्क्रिप्ट है उनके पास, पार्टी चेंज कर चुकी है। वो उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ था, मारपीट। सुन लीजिए मेरी बात। संजय सिंह ने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, संजय सिंह ने कहा कि उनके साथ गलत हुआ है। कमाल बात कर रहे हैं। नहीं देखिए सुनिए, पढ़े लिखे आदमी आप, ये कि उनका आरोप है। उन्होंने बच्चे ने आपसे अच्छी बात की। संजय सिंह ने जो कहा था सही कहा था। तरीका है। देखिए मैंने हस्तक्षेप नहीं कहा था। बोलिए, जल्दी बोलिए। नहीं अब नहीं बोलेंगे, जवाब दीजिए, चुप हो गए। यदि ऐसा नहीं होता, एक्सेप्ट किया था, संजय सिंह को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा। अरविंद केजरीवाल मुंह छुपाए हुए, जैसे कोई पकड़ा जाता है ना और अदालत में उसको ले जाया जाता है तो उसके ऊपर पर्दा मुंह बांध दिया जाता है। अरविंद केजरीवाल उस पर बोल नहीं रहे थे। 4 दिन तक उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो पाया था। कहीं वो मुंह छुपाए फिर रहे थे, क्योंकि उनके घर में पिटाई हुई थी एक महिला की, और इसके लिए एफआईआर हुआ। इनको पता कैसी बातें कर रहे हैं? संजय सिंह ने अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था। प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। अरे हिम्मत होती है अरविंद केजरीवाल को तो कानपुर के अंदर। प्रवक्ता काफी नहीं था क्या कि बीजेपी की तरफ से 2 प्रवक्ता हैं? 2 प्रवक्ता की बात नहीं है, कोई बोल सकते हैं ना, बोल सकते हैं, दिक्कत कुछ नहीं है। लेकिन सारी बात बकवास है। आप खुद जानते हैं एलिगेशन है। क्या आप एलिगेशन लगा के बोल रही हो बकवास? अरे आपकी स्क्रिप्ट लेके पढ़ रही है वो, आपकी स्क्रिप्ट लेके पढ़ रही है हर बात पे। अच्छा, संजय सिंह को बकवास कह रहे हैं। लड़ाई करने नहीं आए, इधर होके एड्रेस अरविंद केजरीवाल से ज्यादा कौन झूठ बोल रहा है? अरे कोई वाजिब सवाल नहीं कर सकता है क्या? अरे बीजेपी के ये हैं, आपको पता नहीं है? बीजेपी का प्रवक्ता कौन है तो पता लगे। अरे मैं बता रहा हूं, आपसे आम आदमी पार्टी से है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अच्छी बात नहीं है। संजय सिंह को खराब मत बोलिए। आप लोग कहते हैं कि बीजेपी ने क्या किया, तो हमेशा जब भी दिल्ली पे कुछ भी होता है, चाहे वो कोविड फेज 1 हो, कोविड फेज 2 हो, या फिर यमुना का पानी जब दिल्ली डूबने वाली थी, तब अरविंद केजरीवाल जी ने अपने गेट बंद कर लिए। उन्होंने बोला कि कोविड की फर्स्ट वेव में मुझे कोविड हो गया, कोविड की सेकंड वेव में भी उन्हें कोविड हो गया, और यमुना के टाइम पे तो वो बीमार ही पड़ गए थे। तो वो तो खुद तो सामने आते नहीं है, और उनकी तरफ से उसके बाद कोविड के टाइम पे गलती सेंट्रल गवर्नमेंट की थी, और यमुना के टाइम पे गलती हरियाणा की थी। आप कहाँ पे रहते हो?
सर मैं यमुना घर पे पार ही गुंडे रहती भेजोगे हूँ। क्या? कैसे पूछ रहे हैं यार, कहाँ रहते हो? ये क्या बात हुई? जितनी अरे धमका के पूछ रहे हैं यार। जितनी इनमें अकल है ना, ये कॉलेज की सरकार है, पॉलिटिक्स नहीं हो रही। गुंडे थोड़ी क्या सीरियस यार, बात कैसे करा करो, लोग हैं? समझे? बताओ। थोड़ी सीरियस बात करा करो, थोड़ा प्यार से थोड़ी बोलो सीरियस यार। बात करा करो, आप उनको थोड़ी बोल रहे सीरियस कहाँ बात रहते करो, हो? कहाँ समझे? रहते हो, क्या सीरियस। करते हो? और मेरे को भी देखिए, धमका रहे हो? अरे सीरियस, तुम्हें दिलाया कि नहीं? अरे यार, तुमने दिमाग नाम की चीज नहीं है, मैंने देख लिया। अरे तुमने दिमाग कितनी नाम समझ- की चीज- आपने थोड़ा सीरियस प्रवक्ताओं को बुला आप यहाँ से अभी किस्म के लोग शराब की सुनिए। बोतल निकाल के मत फेंक देना सुनिए। मेरे पे, कहीं पता चले। सुनिए, देखा चुटकुले करने करने के लिए आए हुए हैं। कमाल बात होगी। चुटकुले करने के लिए आए हुए ना। सिद्धार्थ जी, इनको चुटकुले करने हैं क्योंकि इनको लगता है कि देश की राजनीति मजाक भाई, है, सिर्फ उनको व्हाट्सएप धमका रहे चलाओ, हो, देश को फिर मेरे बांटो। को धमका रहे हो। 70 साल में कुछ नहीं हुआ, सब फिर कुछ दिमाग इन्होंने कर नहीं दिया, है, मजाक ये करते पता रहेंगे, नहीं बीच क्या में चाह बोलते रहे रहेंगे, बकवास सिद्धार्थ करते जी, रहेंगे। आप चुप रहिए, देखिए। बीच में मत बोलिए, चुटकुले मत सुनाइए, कमाल बच्चों को हो है। सकता है आप इसमें चुटकुलों में सुना लो। इस देश को बर्बाद मत करो। बच्चों के पेपर देने जाते ना, जब ये बच्चे पेपर देने अब वो जाते हैं भी ना, सब आपको जब बोलने नकलें लग चलती जाएंगे, हैं, आप जवाब देने लग जाओ। बार बार नीट के एग्जामों के अंदर नकलें चलती हैं, उसका जब नहीं जवाब दो, निकलता उसका जवाब नहीं था, आवाज देंगे। नहीं निकलती। समस्या सीबीआई और इनकी है। ईडीआई के हमारे नेताओं के पीछे बैठते हैं, लेकिन नीट और सीबीआई उसके अंदर जब घपले होते ठीक है, हैं, अब कोविड आवाज पे नहीं आते हैं, निकलती। कोविड पे। हाँ। कोविड की जो बात कोविड करी, और पहली बात तो पानी उसके संदर्भ में करी करी अंदर बैठ जाते हैं। जितनी इलाज दिल्ली के अंदर हुआ, कहीं भी नहीं हुआ। यमुना की बात करें, गंगा के ऊपर आपको पता कितनी लाशें जल रही थी, बताया तक नहीं गया, जला के राख कर दी गई, ये तक नहीं बताया कितनी मौत हुई दिल्ली में। हमने सब कुछ बताया। हमारे विधायक तक जमीन पे उतरते थे, जाते थे, लोगों को देखते थे। मैंने इसलिए बच्चे ने पूछा कि आप दिल्ली में कहां रहते हो, ताकि मैं बता सकूं कि मुझे पता लग सके किस एरिया की वो बात कर रही है। मैं भी एक विधायक हूं, 2 बार का मेरे सामने हुआ। मुझे भी सेकंड, फर्स्ट वेव में कोविड था तो एडमिट थे, सेकंड वेव जो ज्यादा खतरनाक थी तब भी जमीन पे थे, क्योंकि दिल्ली छोटी है। थोड़ा समझिए अंजना जी, इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं अपने घर में बंद हो जाऊं, लोग मेरे घर पे नहीं आएंगे। लोग घर आ रहे थे, लोग फोन कर रहे थे, लोग परेशान हो रहे थे। दिल्ली कोई एक बहुत बड़ी विधानसभा नहीं है कि मैं यहां रहता हूं और कोई 500 किलोमीटर दूर रहता है। तो ये सिर्फ टीवी की प्रोपेगेंडा है, पूरे व्हाट्सएप पे प्रोपेगेंडा, जो सुबह से शाम तक निकालते रहते हैं। यही और दिल्ली उसके की बाद में दिल्ली में सरकार चुनाव हुआ, थी। दिल्ली के उत्तर चुनाव में प्रदेश और बीजेपी बिहार के एमसीडी में लोगों को हार कहा कि आप अपने गई। दिल्ली के घर चुनाव चले में जाइए। बीजेपी हारी एमसीडी में, क्योंकि ये सब प्रोपेगेंडा अंजना होता जी, है एक जवाब जमीन एक- पे। सर मेरा सवाल ये है कि सबको वोट मिल जाते हैं, सारे लोग फीमेल को एडवोकेट करते हैं, उनकी सेफ्टी के वादे करते हुए वोट ले भी लेते हैं, लेकिन जब फीमेल सेफ्टी की बात आती है, दर ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन कभी वो खत्म के पास भी नहीं पहुंचते। वो कब होगा? ठीक है। मेरा प्रश्न आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से है कि आप आम आदमी का भला करने आए थे, लिक्विड पॉलिसी में एक पे एक फ्री देकर किसका भला कर रहे थे आप? चलिए ठीक है, एक जवाब इसका दे ये दीजिए। फिर एक सारे और सवाल अब आपके मैं- लिए आ रहे हैं। कोई बात नहीं, सारे सवाल इसलिए देखो, मैं उसमें कुछ कहना नहीं चाहता, उसको कोई रीजन उसको छोड़े देते हैं। 1+1 फ्री, वन मेरा पे वन फ्री। मैं फिर कह रहा हूं आपके सामने कैमरे पे कह रहा हूं, सबसे बड़े चैनल पे कह रहा हूं, सबसे बड़ी एंकर के आगे कह रहा हूं, मैं एक विधानसभा से एमएलए हूं, ठीक है, वजीरपुर मेरी विधानसभा का नाम है। आप सबका स्वागत है, वहां पर आइए, देखिए कितने ठेके पहले थे, देखिए आज कितने ठेके हैं, पता करिए कितने ठेके थे। मैं आपको कह रहा हूं, मैं आपका स्वागत करता हूं। बाकी देखिए सिर्फ प्रोपेगेंडा, अंजना जी, 10 एक सेकंड पर हुआ। एक- क्या एक मिनट सुनिए, एक क्या पर एक फ्री पे मेरा पूछ रहा सवाल है, था मेरा बच्चा। सवाल है, क्या वो परेशान होगा ना, लोग क्या खरीद होंगे एक पर एक मैं क्या फ्री। कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं क्या इस बच्चे ने खरीदी थी उसके के साथ एक फ्री में? अंजना आप जी, देखिए। अंजना नहीं जी, मालूम, बच्चे ये प्रोपेगेंडा है। मैं अंजना फिर जी, कह रहा हूं, ये 10 सेकंड प्रोपेगेंडा मिल रही है। थी। इन्होंने झूठ बोल के अंजना जी, दिल्ली अब के 10 सेकंड अंदर का जवाब काम देना नहीं करना, पड़ेगा। स्कूल बना नहीं देखिए, सकते, अंजना स्कूल जी, बना नहीं अंजना जी, सकते, देखिए, हॉस्पिटल क्या बना नहीं दिन आ सकते। गए, गुजरात में क्या- 30 साल अंजना बाद जी, में टेंट के स्कूल में मोदी जी अब बैठे हुए सुनिए राजेश थे, जी, बैठे हुए थे ना, माननीय विधायक इनके हैं। पास स्कूल नहीं है, माननीय हॉस्पिटल नहीं विधायक जी, है, बस अरे विधायक जी प्रोपेगेंडा। सुनिए, क्या दिन आ गए आम आदमी पार्टी के, आज नेशनल टेलीविजन पे खड़े होके कह रहे हैं मैं विधायक हूं, मेरी विधानसभा में आइए और देखिए कहां कहां ठेके हैं। आइए मेरी विधानसभा में मजाक और आप मुझे ठेके दिखाइए। मजाक ही है बिल्कुल। अरे आप खड़े होकर के कहते हैं कि आइए मेरी विधानसभा में, मैं वो जगह दिखाऊंगा जहां पानी नहीं भरता। आप आइए मेरी विधानसभा में, मैं वो जगह दिखाऊंगा जहां नया कॉलेज बनवाया। आप आइए मेरी विधानसभा। अब यार सुनते नहीं विधायक जी, ये विधायक जी की प्रॉब्लम है। मैं फिर कह रहा अब हूं, सुनिए, मैं आपको फिर बुला रहा विधायक जी, हूं, आके देखिए विधायक क्या जी, बकवास देखिए, कैसे क्या बोलेंगे। ये लॉजिकल नहीं है। आपको बोलेंगे। मजाक बना अंजना जी, अरे पर वो मुझे- शराब के इशू पर था ना, तब उन्होंने कहा। मैं शराब पे बोल रहा हूं। मुझे डर है। देखिए, मैं आपको मौका दूंगी, आप जवाब दे दीजिएगा। मजाक थोड़ी करेंगे। मैं मैंने इनके आपसे बीच क्या में नहीं कहा कि बोला। आइए देखिए, बहुत देखिए चिढ़ रहे हैं। प्रोपेगेंडा मैं झूठ एक बना बात रही बोलना है। चाहता क्या हूं। किस तरीके से मजाक जिनने पूरी बच्चों के दिल्ली साथ के में साथ मजाक हो सकता है मजाक कि किया। भविष्य के साथ में खेलना है। देखिए ये इनको इतना तगड़ा प्रोपेगेंडा फैला अरे देना। यार भैया सुनो, जिनने पूरी दिल्ली के तमीज साथ से मजाक बात करें किया, ना। जिनने पूरी सीरियस दिल्ली के साथ डिबेट मजाक करें। किया, एक बच्चे ने पूछा कि एक के ऊपर एक शराब मिलती थी, किसको फायदा पहुंचाने के लिए था? जवाब क्या आया? अरे मिलती कहां नहीं मिलती थी। थी? ये मिलती जवाब नहीं है। थी। मैं आज मिलती कहता नहीं हूं, थी। दिल्ली का जो वोटर इस डिबेट को देख रहा है, अगर उसने अपनी आंख से एक पे एक फ्री का बोर्ड देखा है तो इनको वोट मत देना। एक वोट नहीं मिलेगा इनको। ये झूठ बोलते हैं, क्योंकि वहां पे मिलती थी। अब पूरा सुनिए, मैं लूंगी जवाब, विधायक- मैं लूंगी। एक भी पूरा point कीजिए। अंजना जी देखिए, जल्दी मैं पूरी पूरा कीजिए। करना एक चाहता point है, हूं। आप फिर देखिए बताइए। अंजना जी, यार भैया विधायक जी सुन लो। अच्छा, इसके बाद जवाब दीजिएगा ना विधायक। इसके बाद दीजिएगा। देखिए मेरे को ये बार बार बीच में टोक रहे हैं और मेरे को सुरक्षा का भी डर है। एक पे एक थी, ये दोनों निकाल के मारेंगे मेरे को। मैं बता रहा हूं, मेरे को सुरक्षा का डर है। मैं ये फ्री वालों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता।
चाहता
सच्चाई वास्तविकता की ये है अंजना जी, 10 साल के अंदर ये बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। शराब मतलब मॉडल दिल्ली का ऐसा था कि शराब मंत्री और शिक्षा मंत्री एक ही था। ये दिल्ली का मॉडल था। जिसने शराब के ठेके खुलवाए वही कह रहा था कि हम स्कूल खुलवाएंगे। आज दिल्ली विश्वविद्यालय के जो दिल्ली के स्टेट फंडेड कॉलेजेस है, मैं डीयू से पढ़ा हुआ हूं, उनको जाकर के पूछिए 12 कॉलेजेस में दिल्ली सरकार अपना फंड रिलीज नहीं कर रही है, वहां तनख्वाह नहीं जा रही है टीचर्स की। 6-8 महीने हो गए, 6 महीने से तनख्वाह 6-8 महीने हो चुके, और ये लोग एजुकेशन मॉडल की बात करते हैं। जब ये दिल्ली में सत्ता में आए थे 1200 टैंकर चलते थे दिल्ली में, 1200 टैंकर, 3200 चलते हैं आज। फ्री पानी की बात करते हैं, आप पानी नहीं दे पा रहे लोगों को, उनके घरों में साफ पानी नहीं आ रहा। टैंकर माफिया ने दिल्ली में कब्जा कर लिया और झूठ बोलने का काम यहां करते हैं, और फिर छोटा सा जवाब तो उसको धमकाते हैं। ठीक है, अब छोटा सा जवाब, उसके बाद 2 सवाल और। टोटल प्रोपेगेंडा। अरे यार, अभी मत बोलो, अभी सैलरी जानते हैं ना, मैं यूनिवर्सिटी का आदमी हूं, मुझे मालूम है। ये क्या करते हैं, कैसी बातें कर रहे हैं आप? बोल लिए ना, 6 महीने से, बोलिए ना, 6 महीने। रागी जी एक तो इधर करके बात कीजिए, सड़क पे लड़ने थोड़ी आए। टोटल लोगों के लड़ने अंदर नहीं मजाक, आए। ऐसी बातों को छोड़ना। भैया कपिल शर्मा शो में जाया करो, आज तक पे मत आया करो तुम। मालूम तुम्हें कुछ है नहीं, मैं क्या कॉमेडियन आदमी है कि मैं ये कह रहा हूँ कि देखो, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं बड़े सम्मान के साथ मैं कह रहा हूँ बच्चों को बुला रहा हूं, तुम भी जवाब देना सीरियस, आप भी आना। मैं तो सीरियस ही कहता हूँ। अभी मेरे को आप तू तड़ाक भी करोगे, बहुत कुछ करोगे, क्या बोलोगे अभी? क्या मतलब? अभी मेरे को बोल रहे हैं, क्या देखिए अंजना जी, गड़बड़ है। मतलब कॉमेडियन लोगों को भेजा जा रहा है कुछ। अरे कमाल बात हो गई, शिष्टाचार आपको नहीं, बात आप नहीं कर सकते, छात्रों को आप धमकाएंगे, मेरे को आप धमकाएंगे, और फिर बताएंगे कुछ और। मिलवाएंगे लोगों से पूछिएगा। मैं इतना बड़ा चैलेंज आपके सामने ले रहा हूं ना बड़ी ईमानदारी से, कि आप आइए देखिए कि सिर्फ प्रोपेगेंडा, ये झूठ बोलते हैं इन बच्चों से। मैं कहता हूं आए वहां देखें, पानी भर गया, यमुना भर गई। वो पानी गुड़गांव में जब भरता है, वो पानी जब नोएडा में भरता है, दिल्ली तो बहुत छोटी सी बीच में है ना, अगर इधर बढ़ जाएगा इधर बढ़ जाएगा तो बीच में कैसे बचेगी? मतलब इनको सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलना है, प्रोपेगेंडा फैलाना है कि बच्चों के दिमाग में गुड़गांव में भरता है, नोएडा में भरता है, इसलिए दिल्ली में भरता है। हंसी मजाक करो बस, सिर्फ हंसी मजाक करो। देखो भाई ये विधायक जी हैं, सिर्फ हंसी मजाक विधायक जी हैं, सिर्फ हंसी मजाक करो। अरे हूं विधायक जी, तुम काम अरे आपने बोला पानी गुड़गांव में भरता है, नोएडा में भरता है, इसलिए दिल्ली में भरता है। कमाल बात हो गई, ये जनता का मजाक उड़ा रहे अरे कमाल बात हो गई। तुम उनके दिखाओ सर, आप क्या मुझे बोल करके काम कर रहे हैं? टिकट मिली है तुम्हें? बात बनता है, टिकट मिली है? मेरे को बताओ, हूं 2 बार का, मुझे आपको पब्लिक ने जिताया, तुम्हें किसने जिताया? आप मारोगे, आप मारोगे, तुम इस लायक भी क्या नहीं हो। करोगे? तुम इस लायक भी नहीं हो। कमाल हो गया, तुम इस लायक भी नहीं हो, कमाल हो गया, तुम इस लायक भी नहीं हो। मतलब सर पकड़ लिया, अंजना जी, सर पकड़ लिया, शर्म करो। इंकार देखिए आज आप लोग लड़ लीजिए, हम लोग पीछे से सारे बच्चे घूम के आते हैं, बिल्कुल ग्राउंड लेके। मौसम बड़ा अच्छा है, मैं बिल्कुल नहीं लेना चाहता, मैं विनम्रता से एक बात बोल रहा हूं। आप इनका अहंकार देखिए। मैंने 4 विषय पे बात कही, मैंने बोला पानी भरता है, कितनी सड़कों पे भरता है, कहते हैं गुड़गांव में भरता है, नोएडा में भरता है, इसलिए दिल्ली में भरता है। ये सरकार का मैं अगर झूठ बोल रहा हूं ना, आप रिमाइंड करके सुन लीजिएगा, ये ऑफिशियल इतने लोगों के बीच में दिया हुआ बयान है। और फिर मैं बोलने लगूं जो इनके खिलाफ बोले, 10 साल का अहंकार देखिए। मेरी तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, आपकी तरफ कदम बढ़ाएंगे, जो प्रश्न पूछ ले उसके खिलाफ बोलेंगे। ऐसे सत्ता नहीं भाई, चलती, ऐसे सरकार मुझे लग रहा है तुम्हारा दिमाग थोड़ा ठीक मत नहीं है, करिएगा, ऐसी बातें करता नहीं। अब मेरा दिमाग ठीक नहीं है, थोड़ी सी टेंशन लग रही है तुम्हारे दिमाग में। अब मैं क्या करूं बताइए? मेरे को लग रहा है कोई शिष्टाचार है, थोड़ी प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ी। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।